नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। देहरादून से खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत के निजी स्टाफ में 5 अधिकारियों की तैनाती और 5 अधिकारियों को सीएम के निजी स्टाफ में नई तैनाती मिली है। और सीएम तीरथ सिंह रावत के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव बनाए गए हैं सुरेंद्र कुमार। इसके अलावा वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के मदान बनाए गए हैं। सीएम तीरथ के वरिष्ठ निजी सचिव भूपेंद्र सिंह बसेड़ा को बनाया गया है और कबीर अंसारी निजी सचिव और सुनील कुमार अपर निजी सचिव बनाए गए हैं। देहरादून से ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि सीएम तीरथ सिंह रावत के 5 अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। 5 स्टाफ की तैनाती की गई है। 5 अधिकारियों को सीएम के निजी स्टाफ में जगह मिली है, नई तैनाती की गई है। सीएम तीरथ के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव सुरेंद्र कुमार बनाए गए हैं और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 5 स्टाफ यानी कि शामिल किया गया है और वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के मदान बनाए गए हैं। तो 5 अधिकारी शामिल किए गए हैं। 5 अधिकारियों की तैनाती की गई है और सीएम तीरथ के वरिष्ठ निजी सचिव भूपेंद्र सिंह बसेड़ा को बनाया गया है। तो कबीर अंसारी की अगर बात की जाए तो निजी सचिव और सुनील कुमार अपर निजी सचिव बनाए गए हैं। तो 5 स्टाफ शामिल किया गया है। 5 स्टाफ की यानी कि 5 अधिकारियों की तैनाती की गई है सीएम तीरथ सिंह रावत के निजी स्टाफ में। तो 5 अधिकारी बताए जा रहे हैं। 5 अधिकारियों को सीएम के निजी स्टाफ के तौर पर अनुमति मिली है, तैनाती उनकी की गई है। सुरेंद्र कुमार को वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव बनाया गया है और इसके अलावा वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के मदान को भी बनाया गया है। तो 5 अधिकारी निजी स्टाफ के तौर पर शामिल हुए हैं सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए। तो कबीर अंसारी निजी सचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा सुनील कुमार अपर निजी सचिव बनाए गए हैं। तो 5 अधिकारियों की तैनाती सीएम रावत के लिए की गई है। तो निजी स्टाफ में 5 अधिकारियों की तैनाती की गई है। तो ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं वो 5 अधिकारी जो कि निजी स्टाफ में शामिल हैं, उनके नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। ये लिस्ट अब सामने आई है जिसमें 5 अधिकारियों के नाम नजर आ रहे हैं। तो सीएम तीरथ सिंह रावत के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव सुरेंद्र कुमार बनाए गए हैं। 5 अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रमोहन का, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, ये जो 5 अधिकारी जो शामिल हैं, क्या इनका फीडबैक रहा है, कैसे अधिकारी रहे हैं ये? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का जो निजी स्टाफ है उसमें इन 5 अधिकारियों की तैनाती हुई है और इसमें जो सुरेंद्र कुमार हैं उनको वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव बनाया है। अब तक ये मनीषा पवार जो प्रमुख सचिव हैं उनके वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव थे, लेकिन अब इनको मुख्यमंत्री का जो निजी स्टाफ है उनमें तैनात किया गया है। इसके अलावा के मदान जो पूर्व मुख्यमंत्री के भी निजी स्टाफ में थे त्रिवेंद्र सिंह रावत के, उनको भी जो है तीरथ के निजी स्टाफ में शामिल किया गया है। इनको भी वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव बनाया गया है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह बसेड़ा ये भी पूर्व मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ में थे, तो इनको भी पिक किया गया है। ये वरिष्ठ निजी सचिव हैं। इसके अलावा जो कबीर अंसारी हैं, मोहम्मद कबीर अंसारी, ये निजी सचिव हैं और अब तक ये आशीष चौहान जो सचिव हैं उनके अंडर काम कर रहे थे। इसके अलावा जो एक आखिरी नाम है वो सुनील कुमार का है, ये अपर निजी सचिव है। ये आबकारी सचिव के नीचे काम कर रहे थे, तो इनको भी पिक किया गया है। मुख्यमंत्री स्टाफ में इनको शामिल किया गया है। तो ये 5 अधिकारी हैं जिसमें से 2 अधिकारी पहले से ही मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ में थे, जबकि 3 नए अधिकारी हैं, सुरेंद्र कुमार, इसके अलावा कबीर अंसारी और सुनील कुमार, ये 3 नए अधिकारी हैं। बाकी 2 अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ में भी थे। तो अब जो टीम है ब्यूरोक्रेसी की, जो सचिवालय है मुख्यमंत्री का, उसमें भी तैनाती होने लग गई है अधिकारियों की और आने वाले समय में इस तरह की चीजें, इस तरह के बदलाव और भी देखने को मिलेंगे। तीरथ सिंह रावत अपनी पूरी ब्यूरोक्रेसी की टीम जो है उसको तैयार करेंगे। यानी कि बदलाव की ये शुरुआत है और ऐसे ही बदलाव आने वाले वक्त में देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक है चंद्रमोहन, बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत के आज के कई कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। 11:30 बजे उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग का शुभारंभ करेंगे सीएम। इसके अलावा देहरादून के रिस्पना पुल के JSR
कॉन्टिनेंटल होटल में कार्यक्रम होगा। शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर सचिवालय में बैठक की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। तो आज के मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि शाम 4 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले भी सचिवालय में मुख्यमंत्री बैठक कर चुके हैं, कुंभ को लेकर बैठक कर चुके हैं, तमाम बातों को यानी कि तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा कर चुके हैं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। अब ये बताया जा रहा है कि आज भी सचिवालय में मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर सचिवालय में आज बैठक की जाएगी और कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आज के बताए जा रहे हैं। 11:30 बजे उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। इसके अलावा भी सचिवालय में बैठक करेंगे। शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सचिवालय में बैठक की जाएगी और कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। तो देहरादून से जानकारी आपको दे रहे हैं कि शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सचिवालय में बैठक की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर सचिवालय में बैठक करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो आज के कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के बताए जा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, आज क्या कुछ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रहने वाले हैं? कितने बजे से कार्यक्रम की मुख्यमंत्री की शुरुआत हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए पहला कार्यक्रम 11:30 बजे है। सीएम तीरथ सिंह रावत का जो रिस्पनापुर है देहरादून का, वहाँ पर जो JSR कॉन्टिनेंटल होटल है उसमें कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन सीएम तीरथ सिंह रावत करेंगे। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग द्वारा ये जो अधिवेशन है उसका शुभारंभ सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा किया जाएगा। तो ये पहला कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा शाम 4 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक कोविड-19 टीकाकरण को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत करेंगे और सचिवालय में ये बैठक रहेगी और इस बैठक में जो शासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सभी मौजूद रहेंगे और टीकाकरण का जो अभियान है वो किस तरह से चल रहा है, किस तरह से उसका प्रगति रिपोर्ट है, कितना अब तक जो लक्ष्य रखा गया था दिन भर का, एक दिन में, क्योंकि अब पहले से ज्यादा जो है बढ़ा दिया गया है टीकाकरण, अब संख्या भी बढ़ गई है। तो उसका पूरी जो रिपोर्ट है वो ली जाएगी और अगली जो रणनीति होगी वो भी बनाई जाएगी और शाम 4 बजे ये बैठक सचिवालय में करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। इसमें मुख्य सचिव से लेकर स्वास्थ्य सचिव और अन्य जो संबंधित अधिकारी हैं शासन के वरिष्ठ, उन सभी के साथ ये बैठक होगी और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक को माना जा रहा है। जी ठीक है चंद्रमोहन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो सीएम तीरथ सिंह रावत के कई कार्यक्रम आज के बताए जा रहे हैं, उद्घाटन भी करेंगे, कार्यक्रम में शामिल भी होंगे, सचिवालय में बैठक भी की जाएगी। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर सचिवालय में बैठक की जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और भी तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आज बताए जा रहे हैं। काम किए हैं, आदरणीय मोदी जी के द्वारा काम है। खबर देहरादून से है। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वैक्सीन लगवाई। बिशन सिंह चुफाल ने आमजन से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसे लेकर किसी भी तरह का भ्रम मन में न रखें, बिशन सिंह चुफाल की तरफ से ये कहा गया। और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये एक अहम हथियार है। बिशन सिंह चुफाल ने ये तमाम बातें वैक्सीन लगवाने के बाद कही। तो कोरोना की वैक्सीन बिशन सिंह चुफाल ने लगवा ली है और साथ ही उन्होंने खुद तो वैक्सीन लगवाई ही, लेकिन लोगों को भी जागरूक किया, लोगों से भी अपील की कि आप भी वैक्सीन लगवाएं और यही एक अहम हथियार है कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए। और इसीलिए लगातार अपील भी लोगों से की जा रही है कि जाइए कोरोना की वैक्सीन लगवाइए। देहरादून से जानकारी फिलहाल आपको दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं बिशन सिंह चुफाल, जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। ये तस्वीर देखिए उस समय की जब कोरोना की वैक्सीन लगवाई बिशन सिंह चुफाल ने, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। साथ ही लोगों से अपील भी वैक्सीन लगवाने की और कहा कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और यही एक इकलौता हथियार है जो कोरोना को हरा सकता है, इसलिए वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोग लगवाएं। खबर देहरादून से है। वनाग्नि को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने मीटिंग की। उत्तराखंड के सभी जिलों के डीएम से सीएम ने फीडबैक लिया और सीएम तीरथ सिंह रावत ने वनाग्नि प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा की। सचिवालय में अधिकारियों के साथ सीएम तीरथ
ने की बैठक और इसके अलावा कैंपा में स्वीकृत धनराशि तत्काल अवमुक्त करने के निर्देश भी दिए। वन कर्मियों को आवश्यक उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और फायर लाइन की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय लोगों को हक हकूक का समय से वितरण के निर्देश दिए हैं। साथ ही जानबूझकर आग लगाने वालों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो यानी कि जानबूझकर जो आग लगाने का काम करते हैं उन पर कार्रवाई भी की जाए और इसीलिए निर्देश दिए गए हैं उन लोगों को, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। तो बैठक का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि को लेकर बैठक की, क्योंकि वनाग्नि एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में रहता है। अक्सर इस तरीके की घटना सामने आ जाती है जिससे क्षति भी पहुंचती है, काफी नुकसान भी होता है, लोग हताहत भी होते हैं। ऐसे में यहाँ पर ध्यानाकर्षण मुख्यमंत्री का रहा कि वनाग्नि को रोकने के लिए क्या कुछ किया जाए। इसके लिए अधिकारियों की तुरंत मीटिंग भी बुलाई गई और मीटिंग में इन बातों पर चर्चा की गई, कैसे वनाग्नि पर रोक लगाई जाए और क्या कुछ किया जाए जिससे इस तरह की घटनाएं रुक सके। तो वनाग्नि प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की। खबर देहरादून से है। 8 पीसीएस अधिकारियों को दी गई महाकुंभ में जिम्मेदारी। ये 30 अप्रैल तक मेला अधिकारी हरिद्वार कार्यालय में संबद्ध किया गया है और टिहरी के डिप्टी कलेक्टर रविंद्र कुमार जुवाठा को जिम्मेदारी दी गई है। पौड़ी के डिप्टी कलेक्टर मनीष कुमार सिंह की कुंभ में ड्यूटी लगाई गई है। प्रभारी उप राजस्व आयुक्त देवानंद और उत्तरकाशी के डिप्टी कलेक्टर आकाश जोशी को महाकुंभ में सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही देहरादून के विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी अवधेश कुमार सिंह, उधम सिंह नगर के डिप्टी कलेक्टर नरेश कुमार चंद्र दुर्गापाल, हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह और बागेश्वर के डिप्टी कलेक्टर प्रमोद कुमार को भी महाकुंभ में सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि महाकुंभ में 8 पीसीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। अब ये अधिकारी एक एक व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखेंगे, लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसकी जिम्मेदारी इन अधिकारियों को दी गई है। यही वजह है कि 8 पीसीएस अधिकारियों को इस जिम्मेदारी से नवाजा गया है। अब इन 8 अधिकारियों की नजर हर उस व्यवस्था पर रहेगी, हर एक इंतजाम पर रहेगी जिससे आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। उत्तराखंड में नेतृत्व बदलाव का असर साफ साफ दिखाई देने लगा है। सरकार के नए मुखिया तीरथ सिंह रावत डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं और इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले भी पलटे जा रहे हैं। सबसे पहले कुंभ की शर्तों का फैसला पलटा गया और अब माना जा रहा है कि गैरसैंण को मंडल बनाने और उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन करने का त्रिवेंद्र सरकार का फैसला भी पलटा जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। त्रिवेंद्र के कई फैसले पलटने की तैयारी में तीरथ सरकार। गैरसैंण मंडल और देवस्थानम बोर्ड पर हो रहा पुनर्विचार। कुंभ की शर्तें हटाने का फैसला त्रिवेंद्र को रास न आया। त्रिवेंद्र बोले, कुंभ में ढील देकर सरकार ने जोखिम उठाया। उत्तराखंड में मिशन 2022 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी फुल डैमेज कंट्रोल करने में लग गई है। पहले प्रदेश का मुखिया बदला और फिर पुराने मुखिया के फैसले बदलने पर काम शुरू हुआ। माना जा रहा है कि गैरसैंण को मंडल बनाने और उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन करने का त्रिवेंद्र सरकार का फैसला पलटा जा सकता है। रविवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसके संकेत दे दिए थे। देवस्थान बोर्ड के लोग और मैं खुद ही कुछ दिनों बाद उस समाज को बुलाने वाला हूँ, सारे जो से जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये है कि उनके हक हकूक यथावत रहेंगे और बने रहेंगे और जो दिक्कतें कठिनाई होंगी उसमें और उसको पुनर्विचार हम लोग करें। गौरतलब है कि गैरसैंण बजट सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को प्रदेश का तीसरा मंडल बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद कुमाऊं मंडल से जुड़े बीजेपी नेताओं और कई विधायकों की नाराजगी सामने आई थी। वहीं उत्तराखंड के चारधाम समेत 51 मंदिरों को सरकार के अधीन लाने के लिए गठित किए गए उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर संत समाज कई बार अपनी नाराजगी बीजेपी आलाकमान के सामने जाहिर कर चुका है। पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद ने भी बैठक कर आंदोलन की चेतावनी दी थी और शायद यही वजह है कि कुमाऊं मंडल से नाराज नेताओं और देवस्थानम बोर्ड से नाराज हुए साधु संतों को मनाने के लिए तीरथ सरकार दोनों फैसलों पर
दोबारा विचार करने के बारे में सोच रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मेले पर लिए गए फैसले को पलट दिया था। कुंभ मेले पर लगी तमाम शर्तों को खत्म कर भव्य और दिव्य कुंभ कराने का ऐलान किया था। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का फैसला रास नहीं आया और शायद इसलिए वो इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई भी जोखिम ये ठीक नहीं है। आज देश में फिर 25,000 केस रजिस्टर हुए कल, जो बड़ी चिंताजनक है। और पहले 3 राज्यों में चिंताजनक स्थिति थी, आज 7 राज्यों में चिंताजनक स्थिति हो गई। अवेयरनेस की भी जरूरत है और जिम्मेदारी की भी जरूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझे कि इससे हमको कैसे अपने राज्य को बचाना है। और राज्य नहीं, कुंभ तो पूरे देश और दुनिया का होता है, इसलिए हमको वो प्रयास करने चाहिए, वो जोखिम नहीं लेना चाहिए कि ये बीमारी और स्प्रेड। आपने कहा था मुखिया बदलने के बाद बीजेपी में छिड़े इस घमासान पर विपक्ष खूब तंज कस रहा है और कह रहा है मुखिया और फैसले बदलने से बीजेपी का काम नहीं बनेगा। 2022 में जनता सरकार को ही बदल देगी। सरकार ने चेहरे बदले हैं। जो पहले वाले चेहरे थे मुख्यमंत्री के, उनके निर्णय को वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो बदलने का काम कर रहे हैं। अब बदलेंगे या नहीं बदलेंगे अभी कुछ नहीं है। तो ऐसे ही रोल बैक, किसी में रोल बैक करेंगे, किसी में कुछ करेंगे, किसी में कुछ, उससे होने वाला कुछ नहीं है। लोग जो है भाजपा के चाल चरित चेहरे को पहचान चुके हैं और 2022 का इंतजार कर रहे हैं। 4 धामों के तीर्थ पुरोहितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की और इस दौरान हमने उनसे देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जल्दी ही वे तीर्थ पुरोहितों को आमंत्रित करेंगे तथा इस विषय पर विस्तार से वार्ता करेंगे। माना जा रहा है कि 2022 से पहले बीजेपी आलाकमान सब कुछ पटरी पर लाना चाहता है ताकि 2022 में बीजेपी का काम आसान हो सके। इसलिए कुमाऊं मंडल से जुड़े विधायक और लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश हो रही है और 2022 से पहले संत समाज को भी भरोसे में लेने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। देहरादून से अंकित काला और चंद्रमोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पदभार ग्रहण कर लिया। बीजेपी मुख्यालय में पदभार ग्रहण करने से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनके स्वागत में अभिनंदन रैली निकाली। ये रैली बीजेपी महानगर मुख्यालय से शुरू होते हुए नगर निगम, प्रिंस चौक, हरिद्वार रोड और फब्बारा चौक से होते हुए भाजपा मुख्यालय पर संपन्न हुई और इस मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के साथ ही सरकार और संगठन के बीच सेतु बनाने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का भी प्रयास किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मदन कौशिक को नई जिम्मेदारी मिलने पर उनको बधाई देते हुए दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। आज पूरी तरह भव्य दिव्य स्वागत कार्यकर्ताओं के द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदन कौशिक जी का और हमारा हुआ और उससे लगता है कि कार्यकर्ताओं में, जनता में अपार उत्साह है। बाजार शहर में भी जिस प्रकार का उत्साह लोगों में दिखा और कार्यकर्ताओं में दिखा, 7 किलोमीटर का रनवे जिस प्रकार का था और उसमें लोगों के चेहरे पे, कार्यकर्ताओं के चेहरे पे मुस्कान थी, तो उसी से लगाया जा सकता है कि आने वाला 2022 होगा तो वो जैसे बताया वैद्य जी ने कि 60 पार करेंगे। निश्चित है हम लोग सरकार बनाएंगे और 60 पार करेंगे। एक यह पूरा प्रदेश के अंदर दिख रहा है। साथ ही मैं कहूँ तो मैंने सीधे कहा कि जनता क्या कहती है, जनता की आवाज़ वो हम पहचानेंगे, जनता का चेहरा वो समझेंगे, वो क्या चाहता है और उसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और उत्तराखंड का चौमुखी विकास करना
हमारा उद्देश्य है, हमारा धर्म है, कर्तव्य है, इसीलिए उत्तराखंड बना है और उसके लिए हम संघर्षरत हैं। चाहे अभी कुंभ का मामला हाल में है, उसके लिए मैंने पहले ही प्रारंभ में शुरू के दिन ही बैठ के कहा कि भव्य दिव्य कुंभ होना चाहिए, रोक टोक नहीं होना चाहिए, इतना जरूर है। भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज, लेकिन भीड़ को रोकना नहीं है। लोग आए, उसका आनंद लें। अखाड़ा इससे भी पूरी तरह खुश हैं। जब मैं गया तो स्वागत वर्षा हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर हुई, मैंने भी किया। सब तरह का कुल मिला खुश हैं, वहाँ भी लोग खुश हैं। और आने वाले 4 धाम के लिए भी आज मेरी मीटिंग थी, उसमें मैंने सीधे सीधे आदेशित किया है, चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, सबको चुस्त दुरुस्त समय पे चाहिए। और उसके लिए मैंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर ये जो कुछ भी रुकावट है उसको दूर करें, आगे बढ़ें। और हमको रिजल्ट चाहिए, काम चाहिए। उससे हमने डीएम और एसपी से भी 4-5 जो जिले आते हैं उनसे जुड़े, सारा जो अधिकारी वर्ग था, सेक्रेटरी, उससे बातचीत हुई है। सारी तैयारियां हमारी 4 धाम की दृष्टि से भी हैं और वह भी बहुत बढ़िया होगा। मुझे लगता है कि लाखों की भीड़ 4 धाम में भी आएगी। मित्रों, आज कार्यालय के लिए अध्यक्ष चुनने के बाद मैं पहली बार आया हूं। पद ग्रहण कल करूंगा, यानी चार्ज कर लूंगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा विश्वास दिलाया है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे और सरकार के काम और अंतिम व्यक्ति के बीच में हमारा कार्यकर्ता पुल का काम करेगा, एक सेतु का काम करेगा। और उस सेतु में यदि कोई भी बाधक बनेगा उसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। कार्यकर्ताओं के लिए पूरी तरीके से आज ये संदेश हमने दिया है। 2022 में 60+ इस नारे के साथ आज से हम आगे बढ़े। और कुंभ की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि पूरे मेला क्षेत्र को स्वच्छ रखने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि शंकराचार्यों, साधु संतों और अखाड़ों से बातचीत हुई है, जिसे लेकर शासन प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। हरिद्वार में महाशिवरात्रि और सोमवती अमावस्या पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए। 12 साल में आता है तो ये केवल उत्तराखंड का नहीं तो देश और दुनिया का कुंभ है। तो और साधु संत अखाड़ा इन सब की जो झांकियाँ हैं, ये सारा अभी शपथ लेने के बाद ही अगले दिन महा स्नान था और मैंने पहले ही उस दिन तत्काल शाम को बैठक ली और पहला मेरा ये था कि कुंभ ठीक होना चाहिए, भव्य दिव्य होना चाहिए। और जो कल आपका अखाड़ों की झांकियाँ निकल रही हैं उन पे पुष्प वर्षा होनी चाहिए। उसके लिए हेलीकॉप्टरों से हमने पुष्प वर्षा करवाई और जब तक जितने अखाड़े 5-7 आते रहे तब तक ये चलता रहा। मुझे भी सौभाग्य मिला पुष्प वर्षा करने का। तो पहली बात तो है कि उससे साधु संत समाज बड़ा खुश है। दूसरा, जनता जनार्दन, जनता नहीं आएगी तो स्नान और जो कुंभ महाकुंभ की मैं बात करता हूँ तो वो पेशवाई झांकियाँ उसका उतना उनकी प्रस्तुतिकरण जो है तो देखने वाला भी हो और नहाने वाला भी हो। तो उसके लिए मैंने कहा कि कोई रोक टोक नहीं, जनता को आने दीजिए। 12 साल पहले वो तय करते कि हमको कुंभ नहाना है तो रोक टोक नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हमको 100% पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। तो गाइडलाइन ये है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज लगाएं, यह गाइडलाइन को। लेकिन ये नहीं कि जनता को नहाने दें। 3 स्नान हमारे हैं अप्रैल में, ये बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। तो इनके लिए अभी से हमने व्यवस्था की है
परसों मैंने फिर यही कुंभ के बारे में बैठक ली, तो एक तो जो लोग आने वाले होंगे उनके लिए बसें की आवश्यकता है। तो बसें अभी तक जो उनकी जितनी संख्या थी उसका मैंने 4 गुना संख्या बढ़ाई, क्योंकि बड़ी संख्या में अब लोग आने वाले हैं। तो उनको बॉर्डर से लेकर के वहाँ तक छोड़ना और लेने के बाद फिर छोड़ना, ये रहेगा। और एक जिससे व्यवस्था बनी रहे, जो अखाड़ा जो अपने शंकराचार्य और अभी तक उनको स्थान, ये भी मैंने सुनिश्चित किया है कि उनको स्थान मिलना चाहिए, वो तय किया है। साथ ही कुछ सड़कें, कुछ गलियारे अभी भी ठीक नहीं, उनको ठीक करने का 1 हफ्ते का मैंने टाइम दिया है, वो ठीक होने चाहिए। और साथ ही स्वच्छता प्राथमिकता हमारी है, प्रधानमंत्री जी की भी है। तो स्वच्छता को लेकर के जितना भी हमको संख्या बढ़ानी पड़े, सुरक्षा निरीक्षकों की आदि की सारे इस तरह जो भी कर्मचारी होंगे वो बढ़ाने की बात की है। ऐसा कुंभ की तैयारी हमने की है। देखिए, जन भावना को देखते हुए हमारा काम है कि जन भावना को देखना, उसका पूरी तरह से पालन करना, और उसको देखते हुए देवस्थान गैरसैंण कमिश्नरी जो आपने विषय कहा, यह भी विषय आया है और इसको हमने विचाराधीन रखा है। निश्चित इससे आगे विचार होगा। और चले इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप www.hindikhabar.com पर विजिट भी कर सकते हैं। नमस्कार।